हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आरपीएफ एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ का एग्जाम 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो जिनका भी पेपर 2 तारीख का, 3 तारीख का या फिर आगे आने वाले दिनों में जब भी आपका पेपर है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को मेरे भाई आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, आ जाओ। पहला सवाल तुम्हारे सामने, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने और जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो मेरे भाई तुम्हारे सामने यहाँ पर BCF है, उसके बाद में CDG, उसके बाद में DEH। और अब आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह में से इन ऑप्शनों में से मेरे भाई आप लोगों का क्या आएगा। तो कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। तो आप बोलोगे सर सवाल तो देखो बहुत आसान है कि भाई B के बाद में C आएगा, C के बाद में D आएगा और D के बाद में E आएगा। अब E आएगा मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा गलत। C के बाद में D, D के बाद में E और E के बाद में F आएगा। F आएगा मतलब ये ऑप्शन भी गलत। F के बाद में G, G के बाद में H और H के बाद में क्या आएगा, I आएगा। तो EFI ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने भाई एक आंसर दिया उनके मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। आ जाओ दोस्त, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है, सैप को 9 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सवाल बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चा लॉजिक को समझ जाएगा वही इस सवाल का आंसर कर पाएगा, और जिन बच्चों को लॉजिक के बारे में नहीं पता वो इस सवाल का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई आप लोगों से पूछा है कि बैड को 7 लिखा, तो मेरे भाई इनकी नंबरिंग दो। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। ए कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। और डी कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 4 मेरे भाई आपका 7। तो सर ये 7 हो गया तुम्हारा। यहां पर देखो सैप, एस आता है 19 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर। इन सबको जोड़ेंगे तो 19 और 1 20, 20 और 16 36। लेकिन सर हमको तो 9 लाना है, तो 6 और 3 कितना होता है सर, 6 और 3 करने पर 9 आएगा। उसी तरीके से मेरे भाई बैन को देख लो, बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर और एन आता है 14 नंबर पर। इनको जोड़ेंगे तो भाई 2 और 1 3, 3 और 14 कितना होता है मेरे भाई आपका 17। तो 7 और 1 कितना होता है मेरे भाई आपका 8 होता है। तो जिन्होंने 8 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो बैड को 7 लिखा, सैप को 9 लिखा, तो बैन को क्या लिखेंगे मेरे भाई, 8 लिखेंगे। तो समझ में आ गए मेरे भाई। BAD, बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। सबको जोड़ेंगे 7 आएगा, तो 7 है मेरे भाई। सैप को जोड़ेंगे तो एस 19 नंबर पर, ए 1 पर और पी आपका 16 पर। 19 और 1 20 और 16 36। 36 में अंकों का योग कर दो, 6 और 3 कितना होता है मेरे भाई आपका 9 होता है। तो यहाँ पर 9 है। उसी तरीके से बैन को जोड़ा तो भाई 17, 7 और 1 कितना होता है 8 होता है, बात खत्म। अगले सवाल को ध्यान से देखो मेरे भाई। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात करो। बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सा अंक जो है आप लोगों का आएगा। सभी बच्चे कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 12, 12 के बाद में 27। बताओ भाई। तो देखो यार, कुछ भी नहीं करना सवाल में, ध्यान से देखो भाई। अगर मैं 2 गुणा 2 कर दूं तो कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है। और 4 में 1 जोड़ दूं तो कितना होता है 5। यहां पर 5 है। फिर मेरे भाई 5 गुणा में 2 कर दूं 10 होता है। 10 में 2 जोड़ दूं तो कितना होता है 12। यहां पर 12 है। उसके बाद में 12 गुणा में 2 करोगे 24 और 24 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 27। यहां पर 27 है। फिर मेरे भाई तुम क्या करोगे, 27 गुणा में 2। तो पहले तुमने 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अब तुम क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे। तो 27 दूना 54, 54 और 4 कितना होता है मेरे भाई आपका 58 होता है। तो जिन्होंने भाई 58 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत। तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 करो। पहले 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 और फिर 4। तो 27 दूना 54 और 4 मेरे भाई आपका 58। तो डी ऑप्शन होगा।
वीडियो अगर आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो कंजूसी मत करो मेरे भाई। ऐसी क्लासेज आपको आगे भी देखती रहेंगी, मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, आ जाओ। विजय कहता है, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? बताओ मेरे भाई। विजय कहता है कि आनंद की जो मम्मी है मेरी मम्मी की एकमात्र बेटी है। बताओ आनंद विजय से किस प्रकार संबंध रखता है? ठीक है भाई, तो देखो मेरे भाई, यहां पर कोई विजय नाम का आदमी है, यहां पर कोई आनंद नाम का आदमी है। विजय बोलता है कि आनंद की जो मम्मी है ना, आनंद की जो मम्मी है, आनंद की जो मम्मी है विजय की मम्मी की बेटी है, विजय की मम्मी की बेटी। अब विजय की मम्मी की क्या हो गई मेरे भाई? बेटी। तो यानी कि ये इनकी मम्मी है, तो ये तो इसका बेटा हो गया और ये इसकी बेटी हो गई। सर ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो भाई ये बहन का लड़का, अब बहन का लड़का क्या होता है सर? भांजा होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भाई मान लो ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी और ये मेरी मम्मी की मम्मी मतलब मेरी नानी, और ये मेरी नानी का बेटा, तो मेरी नानी का बेटा मतलब मेरा मामा, तो ये मेरा मामा, मैं इसका भांजा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो आनंद की मम्मी मेरी मम्मी की एकमात्र बेटी, यानी कि आनंद की मम्मी और मेरी मम्मी। ठीक है भाई, ठीक है। आनंद की मम्मी और मेरी मम्मी दोनों एक ही है। तो ये विजय, विजय की मम्मी, और ये आनंद की मम्मी की मम्मी, यानी ये एक मम्मी, ये इसका बेटा, ये इसकी बेटी, तो दोनों आपस में भाई बहन हुए। अब बहन का बेटा तो भांजा ही लगेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल को देखो भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने जीके का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपए में। भाई जीके के पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बता दूं कि आपने किसी से भी पढ़ लिया हो, लेकिन मेरे भाई सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। बिना रिवीजन के तुम लोग मेरे भाई जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरे भाई इसके लिए अब यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर तुमको नहीं मिलेगा जो 2-3 दिन में, ठीक है भैया, 1 या 2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे ना। मेरे भाई ऐसी कोई क्लास तुमको मिलेगी जो 1-2 दिन में तुमको पूरी जीके का रिवीजन करवा दे। लेकिन मेरे भाई आप इस पीडीएफ को पढ़कर पूरी जीके का रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक मिलेंगे और 500 प्लस प्रश्न आपके लगभग वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। टॉपिकों में मेरे भाई आपके सारे टॉपिक जैसे कि जनगणना, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र कलाकार, फेस्टिवल, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है भाई, अनुसूची वगैरह, मतलब जितने भी तुम्हारे टॉपिक है लगभग 35 प्लस टॉपिक आपको एक्स्ट्रा डिटेल के साथ मिलेंगे। डेमो के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन होगा उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी, क्वेश्चन होगा फिर उसकी एक्स्ट्रा डिटेल होगी। इस तरीके से मेरे भाई हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के लगभग 35 प्लस टॉपिक और 500 प्लस प्रश्न आपके वन लाइनर के रूप में इस पीडीएफ में कवर हैं। तो जिनको चाहिए केवल 50 रुपए में इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 50 रुपए में आपको जीके जीएस का पीडीएफ मिल जाएगा। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके बोल देना भाई, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, बी जो दाहिनी ओर से 9वें स्थान पर है, अपने स्थान बदल लेते हैं। ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताओ भाई कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है और ऐसे सवाल मेरे भाई गारंटी के साथ में आपके पेपर में आएंगे। अब से पहले भी आए हैं, अब से बाद में भी आएंगे। तो मेरे भाई देखो यार, एक लड़कों की पंक्ति है जिसमें जो ए है ना, ए इधर से जाएगा तो ए भाई कौन से नंबर पर आएगा? 10वें नंबर पर आएगा। फिर तुमसे बोला बी इधर से आएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, बी इधर से आएगा कौन से नंबर पर? 9वें नंबर पर। लेकिन उसने बोला कि अपने स्थान बदलने पर, यानी कि सवाल वाला ये बोलना चाहता है कि ए ने अपना स्थान बदल लिया, ए तो आ गया यहाँ पर और बी आ गया यहाँ पर। तो ए जो है मेरे भाई कौन से नंबर पर आ जाता है? 15वें नंबर पर आ जाता है। तो मेरे भाई 10 बच्चे तो ये, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक अब कौन से नंबर पर आ गया? 15 नंबर पर आ गया। तो मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक कितने बच्चे हो गए सर? टोटल 15 बच्चे तो ये हो गए। और ये कितने बच्चे मेरे भाई? सर ये 9 बच्चे थे, तो 9 में से इसको तो मैंने गिन ही लिया, तो कितने बच्चे मेरे भाई? 8 बच्चे। तो 15 और 8 मेरे भाई कितना हो गया आपका? 23 बच्चे हो गए।
जिन्होंने 23 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत। तो समझ में आ गए होगा मेरे भाई, ध्यान से देख लो भाई एक बार और, अगर समझ में नहीं आया तो भाई सवाल में बोला था कि यहाँ पर ए और बी नाम के दो लड़के और थे भाई, ठीक है। तो ये इधर से 10वें नंबर पर है और ये इधर से 9वें नंबर पर, लेकिन अगर ये अपने स्थान बदल लेते हैं तो ये इधर से कितने नंबर पर हो जाता है, 15वें नंबर पर हो जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने बच्चे हो गए मेरे भाई, 15 बच्चे हो गए। तो 15 तो ये हो गए, और ये कितने थे मेरे भाई, 8 बच्चे ये थे। तो 15 और 8 कितना होता है मेरे भाई आपका, 23 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 23 उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला की लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, फटाफट से कमेंट कर दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारा एक त्रिभुज है, लेकिन सर यहां पर तो हमारे दो त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, दो त्रिभुज। तो यहां पर अगर तुम्हारा एक वर्ग है तो अगली वाली आकृति में दो वर्ग हो जाएंगे। सर दो दो तो इनमें सब में ही है। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि मेरे भाई यहां पर तुम्हारा देखो एक स्थान रंगा हुआ था, यहां पर तुम्हारे दो स्थान रंगे हुए हैं। अब यहां पर अगर दो स्थान रंगे हैं तो यहां पर 4 स्थान रंगे होंगे। अब 4 मेरे भाई देख लो, इसमें 4 रंगे हुए हैं, इसलिए तो खाली है। इसमें मेरे भाई काफी सारे हो गए तो ये गलत हो गया। इसकी तो ये आकृति गलत बनी हुई है तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई बी उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो बी आंसर देने वालों के मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। क्लियर है मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ पर प्रेरणा का घर है। अब प्रेरणा यहाँ से जाएगी उत्तर दिशा की तरफ, तो यहाँ लो भाई उत्तर दिशा की तरफ ये जा रही है। फिर बोला कि बाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ेगी तो मेरे भाई किधर को मुड़ेगी, इधर को मुड़ेगी। फिर बोला दाईं ओर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी तो इधर को मुड़ेगी। अंत में मेरे भाई फिर से बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बाईं ओर मुड़ेगी तो भाई इधर को मुड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा हो गया सवाल। अब तुमसे बोला था कि यहाँ पर स्कूल पहुंच जाती है, उसका घर किस दिशा में। ठीक है भाई, तो उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में, तो ये उसका घर है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा बन रही है सर, ये तो इसकी कौन सी दिशा बन रही है, उत्तर पश्चिम दिशा बन रही है, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई उत्तर पश्चिम उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों का क्या आएगा। और ये सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ये सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट में मेरे भाई आपको इसका जवाब बताना है। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है। 110 के बाद में 132 के बाद में 156 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो भी लड़के या लड़कियां इस क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चों को ये जवाब मेरे भाई आपको कमेंट में बताना होगा कि इस प्रश्न का जवाब आपका क्या होगा। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल पर, स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट कर देना भाई। इसमें बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप बोलोगे कि सर ये सवाल, ये तो बहुत आसान सवाल है भाई। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है, तुम चाहो तो देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, इस तरीके से भी कर लो कि यहाँ पर लास्ट में जेड, यहाँ पर लास्ट में आर, यहाँ पर लास्ट में जी और यहाँ पर लास्ट में डब्लू। भाई चारों का लास्ट का अक्षर अलग अलग है, तो क्यों ना मैं लास्ट वाले को ही देख लूँ। तो देखो यहाँ पर एस आया 19 नंबर पर, यहाँ पर यू आया 21 नंबर पर। कितना जोड़ा मेरे भाई, सर मैंने तो 2 जोड़ा। अब 21 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 23 नंबर का हो जाएगा। 23 नंबर पर डब्लू, और 23 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 25 नंबर का, 25 नंबर पर ये वाई आता ही है। तो डब्लू मेरे भाई किसमें है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है। तो जिन्होंने आंसर डी दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। किसी कूट भाषा में रिफ्रॉम को इस तरीके से लिखा गया, फॉर्मूला को इस तरीके से लिखा गया,
तो उसी कूट भाषा में MULE को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर आज करेंगे, फटाफट कमेंट करो भाई। इस सवाल में देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब है कि कुछ भी नहीं है। जैसे तुमको M चाहिए, यहाँ पर M लास्ट में है, कितने नंबर का, 9 नंबर का। यहाँ पर M चौथे नंबर पर यहाँ पर भी 9, यानी कि M का कोड क्या होगा, 9 होगा। और इसमें भी 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं, इसी में 9 है, मतलब यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। अभी भी अगर तुमको विश्वास नहीं है तो और देख लो। जैसे यहाँ पर U है तो यहाँ पर U लास्ट से तीसरे नंबर पर, तो लास्ट से तीसरे नंबर पर क्या है, 8, तो U का कोड 8 होगा, तो 9 के बाद में 8 इसी में है। अभी भी तुमको विश्वास नहीं है तो L को देख लो, L यहाँ पर सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पर सेकंड लास्ट 7 है, तो देख लो भाई यहाँ पर भी 7 है। तो कैसे भी कर लो, आंसर तो B होगा। जिन्होंने B आंसर दे दिया उनका सही, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। आ जाओ भाई, प्रस्तुत वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अच्छा और गरीब विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अच्छा भी हो, गरीब भी हो और विद्यार्थी भी हो। ठीक है भाई, एक अच्छा गरीब विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि अच्छा भी होना चाहिए, गरीब भी होना चाहिए और विद्यार्थी भी। सर ऐसी क्वालिटी तो 5 में ही है, 5 देख लो मेरे भाई, इस गोले के अंदर भी आ रहा है, 5 इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और 5 इस गरीब के अंदर भी आ रहा है। मतलब एक 5 ही ऐसी चीज है जो मेरे भाई अच्छा भी है, गरीब भी है और विद्यार्थी भी है। तो जिन्होंने 5 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो सभी बच्चे मेरे भाई क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। एक विशिष्ट कोड भाषा में हूँ आर यू को 462 लिखा जाएगा, दे इज यू को इस तरीके से लिखा जाएगा, तथा मेरे भाई दे आर डेंजरियस को इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बताओ भाई डेंजरियस का किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। बहुत आसान सवाल है भाई, मैं तुमको बता दूं कि यह सवाल बहुत आसान है, इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड का सवाल है। और ऐसे सवालों की मैं गारंटी लेता हूं कि 100% जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, 100% है कि पेपर में आएगा। तो मेरे भाई देख लो यार कैसे, तुमको डेंजरियस चाहिए। अब डेंजरियस इस लाइन में तो नहीं है, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। 4 6 2, तो 4 भी आंसर नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। मेरे भाई इसमें भी डेंजरियस नहीं है, यानी कि इसमें जो भी है वो आंसर हो नहीं सकते। सर इसमें तो मुझे 5 भी दिखाई दिया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, 9, मतलब यही तुम्हारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने 9 आंसर दे दिया, ऑप्शन डी आंसर दे दिया, उनका सही, बाकी सभी का गलत। ठीक है भाई, तो बहुत आसान है। अब दूसरा तरीका और देख लो भाई, तुमको डेंजरियस चाहिए तो वो सिर्फ इसमें मिलेगा और किसी में नहीं है। तो 9 को देख लो, 9 भी सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है और ना इसमें है, मतलब कैसे भी कर लो आंसर तो 9 आएगा। आज का लास्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं, कथन और निष्कर्ष का शानदार सवाल है। कथन तुम्हारे सामने है, सभी कप सब्जियां हैं और सभी सब्जियां पेन हैं। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यार सारे के सारे जो कप हैं वो मेरे भाई क्या हैं, सर वो सारे के सारे कप तुम्हारे सब्जी हैं और सारी की सारी सब्जी जो है वो मेरे भाई तुम्हारे पेन हैं। अब सवाल को देखो, कुछ पेन सब्जी हैं क्या। अरे मेरे भाई पेन का गोला इतना बड़ा और सब्जी का गोला इतना सा, मतलब कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब ये बात तुम्हारी सही हो गई। कुछ पेन कप है क्या, अरे मेरे भाई पेन का गोला इतना बड़ा, कप का गोला इतना सा, तो भाई कुछ ना कुछ तो है, इसका मतलब ये बात भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष तुम्हारे सही है। जिन्होंने आंसर दे दिया कि दोनों निष्कर्ष सही हैं उनके तो मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो चुका है। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने तुमको दिया है उसका आंसर मेरे भाई आप कमेंट में कर दो। ठीक है भाई, और इस चैनल पर मेरे भाई आपकी डेली क्लासेस चलती हैं। सुबह 8 बजे क्लास चलती है, फिर ठीक है भाई, फिर 11 बजे क्लास चलती है और रात को 9 बजे मेरे भाई क्लास चलती है। किसके लिए, आरपीएफ एग्जाम के लिए, ठीक है भाई, ग्रुप डी एग्जाम के लिए और एनटीपीसी एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, सुबह 8 बजे, 11 बजे दोपहर में और रात को 9 बजे। और मेरे भाई साथ में तुमको ये भी कमेंट करना है कि तुमको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसकी एक मैराथन क्लास लेकर आ सकूं। जीके में दिक्कत है तो जीके बता देना, मैथ में दिक्कत है तो मैथ में, और रीजनिंग में दिक्कत है तो रीजनिंग में बता देना, ताकि उस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।